बहुत बड़ी खबर, अशरफ समेत 7 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया है। अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुछ देर में सजा का ऐलान होगा। 10 से 5 मिनट के भीतर सजा का ऐलान होगा। सजा पर बहस जारी है कोर्ट के भीतर। इस वक्त की बड़ी खबर, सजा पर बहस शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां अतीक के वकीलों की कोशिश होगी कि कम से कम सजा सुनाई जाए, तो दूसरी तरफ शिकायतकर्ता के वकील की कोशिश होगी कि इस मामले में मैक्सिमम पनिशमेंट हो, फांसी की सजा सुनाई जाए या फिर कम से कम उसको उम्र कैद की सजा जरूर सुनाई जाए। लेकिन अतीक के वकीलों की कोशिश होगी कि उसे कम से कम सजा सुनाई जाए। इस बात को लेकर इस वक्त कोर्ट के भीतर बहस जारी है। सजा पर इस वक्त कोर्ट के भीतर बहस चल रही है। चूंकि अतीक को दोषी करार दिया गया है, कुछ ही देर में सजा का ऐलान हो जाएगा। सजा पर इस वक्त बहस चल रही है जज के सामने। दोनों पक्षों के वकीलों की तरफ से अपने अपने तर्क रखे जा रहे हैं। सर्वेश, सजा पर इस वक्त बहस चल रही है कोर्ट के भीतर, क्या जानकारी आपके पास? ठीक है, सर्वेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमित, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट यही है कोर्ट रूम के भीतर से कि सजा पर बहस इस वक्त चल रही है। तो कुछ ही देर में सजा का ऐलान हो जाएगा। इस वक्त बहस चल रही है कोर्ट रूम के भीतर। दोनों तरफ के वकील अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि अतीक के वकीलों की कोशिश होगी कि ऐसे तर्क रखे जाएं कि अतीक को कम से कम सजा हो, लेकिन दूसरी तरफ शिकायतकर्ता के वकील की कोशिश होगी कि मैक्सिमम पनिशमेंट हो। एक बार फिर से सर्वेश के पास चलते हैं, उनसे संपर्क की कोशिश करते हैं। सर्वेश, आपके पास क्या जानकारी है, क्या चल रहा है इस वक्त कोर्ट रूम के भीतर? देखिए, कोर्ट में इस दौरान बहस चल रही है और थोड़ी देर में सजा का ऐलान होने वाला है। कोर्ट ने इस मामले में दोषी करार दे दिया है बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को और उसके गुर्गे दिनेश पासी को। इसके साथ साथ खान सौलत हनीफ, जो कि अतीक अहमद के तमाम मुकदमों को हाई कोर्ट तक, जो है हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में लड़ता था, उसको भी दोषी करार दिया गया है। क्योंकि कहा जा रहा है, आरोप यह है कि जब उमेश पाल का 2006 में अपहरण हुआ था तो चकिया स्थित कार्यालय में सौलत खान हनीफ, जो कि वकील हैं, उन्होंने ही तमाम कागजात तैयार कराए थे और जबरन साइन कराए गए थे, जबरन हस्ताक्षर कराए गए थे और उसके बाद गवाही से यहाँ पर उनको, जो राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे उमेश पाल, तो उस गवाही को बदलवाया गया था। तो यानी आज इस मामले में थोड़ी देर में फैसला आने वाला है और सबको इंतजार है उस फैसले का और ये फैसले की घड़ी है। अतीक अहमद के बारे में बताते, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अतीक अहमद इस फैसले को सुनकर कि वो दोषी करार दिया गया है, उसके चेहरे पर शिकन बढ़ गई है और वो परेशान हो उठा है। उसे पहले किसी मामले में अब सजा होने जा रही है। अब तक उसके खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। वो गैंगस्टर है और इसके अलावा IS 227 गैंग का सरगना है। लेकिन किसी मामले में उसका आतंक इतना था कि उसे सजा नहीं हो पाती थी। या तो गवाह होस्टाइल हो जाते थे, या फिर अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी मजबूत नहीं होती थी, या फिर सरकार पीछे हट जाती थी। लेकिन योगी सरकार में जिस तरह से 2016 में मुकदमों में 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और इस मामले में अब कन्विक्शन किया जा रहा है, तो इसमें निश्चित तौर पर अब अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और अब कुछ ही देर में अतीक अहमद को जब